आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्नलिखित अणुओं में से आयनिक व सहसंयोजी अणुओं को छांटिए। ठीक है, तो देखिए आयनिक बंध जो होता है, ठीक है, आयनिक कैसे छांटेंगे, तो आयनिक वो होंगे जहां पर धातु और अधातु के बीच बनता है ये। ठीक है, धातु और अधातु के बीच बनता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है और फिर वो आयनिक बंध बना लेता है। ठीक है, एक धनावेश बनाता है, एक ऋणावेश बनाता है, फिर दो विपरीत आवेशित के बीच में आयनिक बंध बनता है। यदि हम बात करते हैं सहसंयोजी यौगिकों की, तो सहसंयोजन बंध अगर बन रहा है, ठीक है, तो वहां पर सहसंयोजी यौगिक वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अधातुओं के बीच में बनता है। ठीक है, अधातुओं के बीच में बनता है और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ना कि स्थानांतरण होता है। ठीक है, कि भैया दो इलेक्ट्रॉन तुम हमसे शेयर करो, दो इलेक्ट्रॉन हम शेयर करें, तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर MgF2 आप देख रहे हो, तो हमें पता मैग्नीशियम जो है वो धातु है और फ्लोरीन अधातु है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया होगा, फ्लोरीन के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। लेकिन अगर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फ्लोरीन का 2,7 है। अगर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना लेता है, Mg2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2,8। और F- ये बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेके, तो क्या इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो हो गया 2,8। ठीक है, तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया, फिर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया MgF2। ये जो होता है आयनिक बंध वो अदिशात्मक होता है, दिशा नहीं होती उसमें। ठीक है, तो ये इस तरह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, स्थानांतरण हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए कौन सा बंध हो गया, ये जो MgF2 हुआ उसमें आयनिक बंध बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आयनिक अणु हो गया। ठीक है, अब ClBr की बात कर रहा है। Cl और Br, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हैं, दोनों ही अधातु हैं। दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और इस तरह से ClBr बना लेंगे, और ये दिशात्मक है। इस तरह से साझा करके इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सहसंयोजी हो गया, सहसंयोजी। ठीक है, और फिर हमारा CBr4 है। हमें पता है कार्बन और ब्रोमीन दोनों ही अधातु हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर क्या करता है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है यहाँ पर 4 ब्रोमीन, तो चारों ब्रोमीन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कार्बन, तो 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो जाएगा। ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन, सारा ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन, सारे ब्रोमीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चारों ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सहसंयोजी। ठीक है, अब CuS है, तो हमें पता है कॉपर जो है वो धातु है और सल्फर क्या है, अधातु है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि धातु और अधातु के बीच में क्या बनता है, आयनिक बंध। तो ये Cu2+ और ये H2- बनाता है और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो Cu2H2 दो कॉमन है, CuS बना लिया, यहाँ आयनिक बंध बन जाता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा पहली बात धातु अधातु, आप तुरंत देखो तुरंत पहचान जाओगे। अब C2H2, कार्बन भी हमारा क्या है, अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, तो इस तरह से कार्बन C2H2 कह रहा है, तो पहले तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इधर साझा कर ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन का इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इससे साझा किया, 3 इलेक्ट्रॉन इससे, तो ये 3 बंध आया। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो दो, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण, और ये वाले ये भी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सहसंयोजी
हो गया। फिर PS3 में पता है फॉस्फोरस के बारीक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है फॉस्फोरस, ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन 1 2 3। तो इनको क्या है, हाइड्रोजन हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक विटनेस प्राप्त करना चाहता है, आखिरी गैस है हीलियम। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की इस तरह से शेयरिंग कर लेगा, इसको हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन के पास। और फिर फॉस्फोरस को चाहिए थे, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, चाहिए कितने थे, सिर्फ इसको फॉस्फोरस को चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से इस तरह से ले लेता है, शेयर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से बन है, यहाँ एक लोन पेयर रह जाएगा यानी कि एक अकेले इलेक्ट्रॉन युग्म, और इस तरह से PS3 बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, सहसंयोजी है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।